हम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि अगर घर में किसी को खिलाया पिलाया गया है, कोई जादू टोना जो है या कोई चीज़ उसको खिला दी गई है, तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे जो है हमें उपाय करने चाहिए जिससे जो है हमारे घर में खिलाया पिलाया की हम जो है खुद ब खुद इलाज कर सके। आज की वीडियो इसी विषय पे है, अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ही देख रहे हैं, और इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी गुरुजी को फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर तंत्र करता है तो उसकी मंशा किसी भी प्रकार की हो सकती है। किस प्रकार की मंशा है, क्या पता रंजिश है, क्या पता क्या है, घर के अंदर कोई समस्या है या कुछ भी हो सकती है। और व्यक्ति करने वाले का जो चेहरे होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई घर का होता है, कोई दुश्मनी के तहत करता है, कोई किसी षड्यंत्र के तहत करता है, कोई किसी भी प्रकार से आपका बुरा करने की सोच सकता है। और इसी प्रकार से वो आपके बीच में ही बैठकर आपके साथ रहकर, आपके साथ रहने के बाद भी आपको किसी चीज़ में खिला के पिला सकता है ताकि आपका जीवन खराब होए, आपका जीवन बर्बाद होए। अब मान लीजिए अगर आपके साथ ऐसा कार्य हो चुका है, उसके बावजूद आपको समझ में नहीं आ रहा, आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग हो गई है, डिस्टरबेंस आ गई है, तो इसको आप सुधार भी सकते हो। सुधारने के लिए आपको बस एक दो कार्य ऐसे करने पड़ेंगे जो कि पूर्ण रूप से आपको एकाग्र होकर ही करने पड़ेंगे, मन को विचलित करके नहीं करने पड़ेंगे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी को खिलाता है तो किसी टारगेट के तहत कोई कार्य खिला पिलाकर छोड़ा जाता है, और अगर उस चीज ने टारगेट पूरा कर दिया तो आपका जीवन में कोई भी टारगेट जो है या कुछ भी है, मतलब अड़चने आती या रहेंगी। आपको बर्बाद करने के लिए है, या कुछ भी है, या आपका जीवन खराब करने के लिए है, आपकी हाथ पैर तोड़वाने के लिए, आपकी माइंड काम ना करे, कुछ भी बिजनेस में लॉस हो रहा है, बिजनेस में लॉस होए, कोई भी कारण हो सकता है। अब इसमें खिला तो दिया, अब इस बात का आपको पता नहीं कि किस विद्या के तहत खिलाया गया है, कैसी क्रिया के तहत खिलाया गया है। अब वो खिलाया पिलाया आपके शरीर पर असर कर रहा है, या तो आपकी मानो लीवर के अंदर दिक्कत आ रही है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, लीवर में बार बार दिक्कत आती है लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। उसके बाद क्या होता है कि आपके शरीर पर कहीं ना कहीं एलर्जी ऐसी हो रही है, शरीर का आपका ध्यान जो है काम धंधे की जगह होगा, आपकी दवाइयाँ, बुखार, इस प्रकार से नींद में आना, अनिद्रा की बीमारी हो जाना, सोचते रहना, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लग जाना, मतलब किसी भी कारण से आपकी लाइफ में ना डिस्टरबेंस पैदा कर दिया। कुछ भी कारण कोई भी बड़ा हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। अगर किसी की द्वारा मान लो किसी के शरीर में वशीकरण के तहत भी कोई चीज खिलाई जाती है, तो इसको कैसे खत्म करें? कौन सी ऐसी शक्ति है जो इन चीजों को खत्म कर सकती है? आपके मन में ये भी होगा कि अगर किसी ने हमारे ऊपर कर दिया तो उसका कोई इलाज भी होगा। जैसे हमारे से एक बार किसी महिला ने पूछा था कि मेरे पति को जो है शराब के लिए जो है खिलाया गया है, शराब के अंदर, और वो शराब बहुत ज्यादा पीते हैं, तो इसका भी क्या इलाज होगा इसमें? सब चीजों का इलाज होता है, हर चीज का इलाज होता है, लेकिन होता कब है? जब आप उस चीज को कंटिन्यू करते हो, प्रयास करते हो। अगर आप सोचते हो जिसने कोई भी कार्य किया, मान लीजिए नकारात्मकता आपके ऊपर एक बार बहुत रूप से पूर्ण रूप से आपके ऊपर हैवी है, लेकिन सकारात्मकता को हैवी हो करने के लिए आपको अपने मन को एकाग्र करना ही पड़ेगा। अब करना क्या है, सारी बात होती करना क्या है, और ताकि भविष्य में ये अगर हमारे परिवार पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर ये एक प्रक्रिया हुई भी है तो इसको कैसे खत्म किया जाए। सबसे पहली बात, जिस व्यक्ति के शरीर में इस प्रकार का द्रव्य जाता है उसकी बॉडी में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, उसकी लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग आती है। अब उस दौरान क्या होता है कि या तो वो व्यक्ति पूजा करे, या जो व्यक्ति उसका इलाज करवा रहा है या कर रही है या चाहता है, या मान लो किसी के पति को पिलाया है तो उसकी पत्नी भी ये कार्य कर सकती है। आपको बजरंग बाण का पाठ करना है, लेकिन बजरंग बाण का पाठ करना कैसे है ये सारा जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार हमारे घर में सब है, हनुमान चालीसा भी है, हनुमान अष्टक भी है, सुंदरकांड भी है, बजरंग बाण भी है, हनुमान बाहुक भी है, लेकिन हमें करना कैसे है ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ कर कर बजरंग बाण का पाठ करना है। राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ जब आप करोगे तो बजरंग बाण जो है आपका कार्य रक्त हो जाएगा। अब एक जल का लोटा लेना है आपने,
जल का लोटा लेना है, लोटा आपका पित्तल का होना चाहिए, तांबे का होना चाहिए, स्टील का लोटा नहीं होना चाहिए, या फिर चांदी का लोटा चल जाएगा। उस दौरान आपको जल के लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है। कच्चा दूध डालकर 7 तुलसी दल डालने हैं। 7 तुलसी दल डाल दिए आपने, और बजरंग बाण का आप जब पाठ करोगे तब पंचमुखी दीप लगाना है। पंचमुखी दीप कैसा लगता है, जैसे कि आपने ऐसे ऐसे और बीच में खड़ी बाती, एक पंचमुखी दीप आपने दान करना है पंचमुखी हनुमान जी के नाम का। और पंचमुखी हनुमान जी महाराज देसी से घी का बनाना है या तेल का? तेल का भी लगा सकते हो, देसी घी का भी लगा सकते हो। तंत्र विद्या अगर लगती है, शमशान से करी हुई है तो तेल का दीप लगाइए, तो वो ज्यादा उत्तम रहेगा आपको। वैसे तेल का ही लगाइए आप, समझ गए। तो पंचमुखी रूप का ध्यान कीजिए कि हे बजरंग बली, कृपा कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूं या आया हूं। हे बाबा, मेरे ऊपर अघोर तंत्र किया गया है, काला तंत्र किया गया है, मैली शक्ति का प्रयास किया गया है, शरीर में कोई द्रव घोलकर पिला दिया गया है। हे बाबा, हम इस विद्या को नहीं जानते हैं, हमें नहीं पता ये कौन सी विद्या है और कैसे इसको हटाया जाएगा। हम इतना जरूर जानते हैं कि आपकी पूजा करनी हमने सीखी है, और पूजा करके जो हमने प्राप्त किया है, हम अज्ञानतावश जो भी पूजा करें उन्हें आप स्वीकार करना और मेरे को इस चीज से मुक्त करना। अब आपने बजरंग बाण का जब पाठ करना होता है ना, तो बजरंग बाण का पाठ ना कभी भी हमेशा हल्के मन से नहीं किया जाता। जब भी बजरंग बाण का पाठ किया जाता है तो उग्र अवस्था में किया जाता है। उग्र अवस्था के अंदर क्रोध युक्त किया जाता है। जैसे शरीर के अंदर आपके कोई सवारी आ रही है, या कोई शक्ति आ रही है, या कोई आपको एक मन में ये इरिटेशन हुई हुई है कि मैंने कैसे न कैसे बदला लेना है, बस मुझे ये चीज कैसे मेरे साथ हुई, कैसे मेरे साथ ऊपर ये प्रक्रिया कर दी। हे बाबा, उठिए और मुझे इस चीज से मुक्त कीजिए। क्योंकि बजरंग बाण के अंदर जो है, इन्हें मारी तोरी शपथ राम की, राखुनाथ मर्यादा नाम की। मान लो जो कौन, जो कि भूत प्रेत डाकनी शाकनी तंत्र अघोर चंडी काली विद्याएं के तहत अगर मेरे ऊपर कोई क्रिया रही है, तो हे बाबा, तुम्हें राम जी की शपथ है तो मेरा कार्य को परिपूर्ण कीजिए। आप हर रोज शपथ नहीं दे रहे हो, ये 41 डेज का कार्यक्रम कर सकते हो, 21 दिन का कर सकते हो, 11 दिन का कर सकते हो। बजरंग बाण को लगातार पढ़ने से क्या जब हम क्या हमें संकल्प लेना जरूरी होता है इस चीज का? संकल्प लेना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप एक लिमिट समय तक आप बाबा को ये सौगंध दे रहे हो, मतलब डेली नहीं कर सकते। डेली आप बजरंग बाण, जैसे मैंने एक वीडियो बना रखी है बजरंग बाण का दुष्परिणाम, लेकिन अगर 41 दिन के बाद आप 2 दिन छोड़ दीजिए, फिर आप करते रहिए, या 1 दिन छोड़ दीजिए, बीच में गैप जरूर देना है। मान लो पाठ को खंड जरूर करना है, समझ गए। अगर लगातार आप पढ़ते रहोगे ना, तो बजरंग बाण का जो तेज है ना, वो बड़ा भयंकर है। उसका जो तेज है जब उत्पन्न होता है शरीर पर। अब जो जल का लोटा आपने रखा है, तुलसी दल जो 7 तुलसी दल है, वो हनुमान जी के चरणों में लगाकर उन्हें जीभ पर रखकर आपने इस प्रकार से उस जल का पान करना है। डेली जब आप इस जल का पान करोगे, बजरंग बाण और राम रक्षा स्तोत्रम की शक्ति के द्वारा जो भी खिलाया पिलाया कुछ भी होगा, वो द्रव जो है आपके शरीर से निकल जाएगा। तो क्या दूसरा जैसे महिला कर रही है, अपने पति के लिए कोई कर रही है, तो क्या वो भी पी सकती है, या पति को ही पिलाना है? किसको जिसको भी लगता है, अगर तंत्र हुआ, अगर तंत्र किया गया है, खिलाया पिलाया लग रहा है, तो ये कार्य करोगे तो आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा, प्रभाव भी मिलेगा। फिर देखने में आप खुद कहोगे कि जो वीडियो हमने देखी है उससे हमें लाभ ही प्राप्त। लेकिन लाभ हमें कब प्राप्त होता है? जब हम सच्चे मन से कोई कार्य को करते हैं, उसी के अंदर भगवान की कृपा का वास होता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।